Good morning students. Today we will start our next heterocyclic compound quinoline, जिसका स्ट्रक्चर आपका मैंने ड्रॉ कर दिया है. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोलिन. दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ. ठीक है. तो ये जो क्विनोलिन है ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है. कुनीन आपको पता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी ड्रग होती है मलेरिया के ट्रीटमेंट में. पहले सिर्फ कुनीन ही आपकी जो है यूज़ होती थी. तो ये जो है कुनीन की डीकम्पोजिशन, अगर हम अल्कलाइन डीकम्पोजिशन करते हैं तो हमें क्विनोलिन मिलती है. ठीक है. तो बिसाइड्स इन कुनीन दिस इज़ आल्सो प्रेजेंट इन कोल टार में प्रेजेंट होती है, बोन ऑयल में प्रेजेंट होती है, और सिंथेटिकली भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. तो सिंथेटिकली हमने जो इसको प्रिपेयर करना है दैट इज़ बाय स्क्रॉप सिंथेसिस. स्क्रॉप मेथड से हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं. क्या होता है आपका स्क्रॉप मेथड में? यू हैव टू टेक एनिलिन. एनिलिन की रिएक्शन करनी है विद योर ग्लिसरोल. ग्लिसरोल इज़ योर ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल. ये आपका ग्लिसरोल हो गया. और साथ में आपने लेना है नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2. दिस नाइट्रोबेंजीन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. आपको ये रिएक्शन करनी है और साथ में फेरस सल्फेट भी डालना है. फेरस सल्फेट का जो काम है वो ये है कि इट मेक्स द रिएक्शन लेस वायलेंट. अगर आप फेरस सल्फेट नहीं डालेंगे तो ये रिएक्शन आपकी जो है वायलेंट रहेगी, आपको कंट्रोल करनी डिफ़िकल्ट हो जाएगी. तो टू कंट्रोल द रिएक्शन यू ऐड फेरस सल्फेट. ठीक है. यू विल गेट क्विनोलिन. एनिलिन आपको एज सच मिल जाएगा एंड वाटर. तो दिस इज़ योर स्क्रॉप सिंथेसिस. तो स्क्रॉप सिंथेसिस का हमें मैकेनिज़्म करना है. कैसे आप स्क्रॉप सिंथेसिस से एनिलिन को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो आपका क्या होगा फर्स्ट स्टेप में, तो ये जो आपका ग्लिसरोल था, ग्लिसरोल इज CH2OH CHOH CH2OH. ठीक है. ये फर्स्ट स्टेप में आपका क्या करेगा, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया था तो इससे वाटर लॉस्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट योर दिस कंपाउंड विच इज़ नोन एज एक्रोलिन. CH2 डबल बॉन्ड CH तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से डिहाइड्रेशन हो जाएगी ग्लाइकोल की और आपको एक्रोलिन मिल जाएगा. ठीक है. अब एक्रोलिन मिलने के बाद अब एनिलिन आपने लेना है. एनिलिन इज NH2. यहाँ पर आपको पता है लोन पेयर प्रेजेंट है और एक्रोलिन आपका क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CHO. ये आपका एक्रोलिन है. ठीक है. तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन का इस CH2 पे अटैक होगा, ये पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. और क्या होगा, जब ये जो नाइट्रोजन का पेयर है यहाँ शिफ्ट होगा इसके ऊपर, ये जो है तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा ना, तो साथ ही के साथ ये हाइड्रोजन भी आपका ये वाला बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन का पेयर कंप्लीट और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा. ठीक है. पता है क्या हुआ है, ये वाला पेयर यहाँ नाइट्रोजन और CH2 के बीच में बॉन्ड बन गया. ये डबल बॉन्ड था, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये सिंगल हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, और ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. उस नेगेटिव चार्ज पे ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगी जिससे वो आपका OH हो जाएगा. तो इसको माइकल एडिशन बोलते हैं. माइकल एडिशन हुई है एनिलिन के ऊपर एक्रोलिन की. ठीक है. तो माइकल एडिशन के बाद आपका ये प्रोडक्ट बना, ये आपका NH हो गया. अब CH2 अटैच हो चुका है, CH है आपका,
और ये आपका डबल बॉन्ड हो गया C, यहाँ आपका हो गया OH और ये आपका हो गया H। क्लियर? तो माइकल एडिशन के बाद अब ये जो है इसकी आप, ये इनोलिक फॉर्म है, इसकी आप कीटोनिक फॉर्म लिख सकते हैं। तो कीटोनिक फॉर्म में जस्ट आपका क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ आपका CH2 हो जाएगा। तो आप इसकी कीटोनिक फॉर्म लिख लीजिए NHCH2, C आपका हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा एंड दिस इज CHO, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है और इस पर आपके क्या लगा है, फिनाइल एमिनो ग्रुप लगा है। दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन। तो दिस इज योर बीटा फिनाइल एमिनो और 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड आपका क्या होता है, प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड। तो दिस इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो अब एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, H+ की प्रेजेंस में आपका क्या होगा, देखिए दिस इज योर रिंग NH CH2 CH2 C, ये जो है कार्बोनिल कार्बन दैट विल गेट प्रोटोनेटेड, ये आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड OH हो जाएगा अब इसके साथ, और इसके ऊपर प्लस चार्ज रह गया और H, ये कार्बन के साथ H प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रोटोनेटेड फॉर्म बन गई आपकी, प्रोटोनेशन हो गई। ठीक, प्रोटोनेशन के बाद अब आपका क्या होगा, प्रोटोनेशन के बाद अब आपका इसके अंदर क्या चेंज होगा, देखिए ये वाला जो बॉन्ड है ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो आपका ये आपकी रिंग एज सच थी, अब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया। ठीक है, और इस कार्बन पे अब क्या प्रेजेंट है, एक H प्रेजेंट है और एक OH प्रेजेंट है एंड दिस इज CH2 एंड दिस इज CH2। अब मैं इनको लिख नहीं रही। ठीक है, HOH हो गया ये आपका, एक CH2 ये है, एक CH2 आपका ये है और यहाँ पर आपका क्या है, NH है। क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अब क्या होगा, अच्छा सॉरी ये बॉन्ड ना दिखाइए क्योंकि ये इसने बॉन्ड बनाया है विद कार्बन। नेक्स्ट में अब ये बॉन्ड बनेगा बाय दिस हाइड्रोजन, यहाँ पर आपको पता है हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन आपकी यहाँ शिफ्ट होगी। अच्छा, जब ये यहाँ शिफ्ट हुआ था यहाँ कार्बन पे आपका प्लस चार्ज भी आ जाएगा जो कि अब इसकी शिफ्टिंग से आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो -H+ आपका, ये वाला H+ आपका रिमूव हो रहा है। बेंजीन रिंग आपकी कंप्लीट, इसके पाई इलेक्ट्रॉन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन आपके कंप्लीट हो गए और ये आपका क्या है, यहाँ पर आपके H प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है और यहाँ पर अब आपका क्या प्रेजेंट है, NH प्रेजेंट है, NH लिखिए, NH प्रेजेंट है, ये बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ के हाइड्रोजन्स दिखा दीजिए आप। CH2 ग्रुप था ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ और ये H+ और ये OH नेगेटिव। तो आपका ये क्या होगा, वाटर इज़ लॉस्ट, वाटर लॉस्ट हो गया। वाटर लॉस्ट होने के बाद आपका क्या बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, ये रिंग आपकी है, यहाँ आपके NH है। जब देखिए ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर अब आपके डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो अभी आपका बन गया 1,2-डाईहाइड्रोक्विनोलिन। अब 1,2-डाईहाइड्रोक्विनोलिन में आपने जो नेक्स्ट चीज़ डाली वो आपने डाली नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन अब क्या करेगी, इस 1,2-डाईहाइड्रोक्विनोलिन को ऑक्सीडाइज कर देगी। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में हेल्प करेगी, दैट इज़ आल्सो ऑक्सीडेशन। तो ये आपका NH यहाँ लग गया, ये यहाँ था ही और ये आपका डिहाइड्रेट हो गया और ये जो आपका था नाइट्रोबेंजीन दैट विल चेंज टू एनिलीन।
तो यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट आपका क्विनोलिन आपका बन गया। तो देखिए क्विनोलिन हमने बनाया बाय दिस मेथड। क्लियर है? तो दोबारा मैं एक बार स्टेप बता देती हूँ आपको। स्क्रॉप सिंथेसिस हमने किया है। फर्स्ट स्टेप में आपका कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से डिहाइड्रेशन हो जाएगी और ग्लिसरॉल आपका एक्रोलिन में चेंज हो जाएगा। देन आपकी जो ग्लिसरॉल है उसकी माइकल एडिशन होगी एनिलीन के ऊपर, तो ये फॉर्म बन गई। ये इनोल फॉर्म है, इसकी हमने कीटो फॉर्म ली है। कीटो फॉर्म एसिड की प्रेजेंस में प्रोटोनेशन हो जाएगी। ठीक है, प्रोटोनेशन के बाद आपका ये स्ट्रक्चर बन गया। देन देयर इज़ लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन के बाद यू विल गेट दिस कंपाउंड, जिससे आपका अब डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन के बाद यू विल गेट 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन एंड उसके बाद आपने नाइट्रोबेंजीन से ट्रीट करना है। तो नाइट्रोबेंजीन क्या करेगा, 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा एनिलीन में, और ये कंपाउंड आपका चेंज हो जाएगा फाइनल एनिलीन में। अच्छा सॉरी, ये नहीं, you will get aniline and quinoline. Quinoline is formed. ठीक है, तो ये था how you can prepare quinoline. नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ क्विनोलिन। अब क्विनोलिन भी आपका एरोमेटिक है। आप देख रहे हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है, तो एरोमेटिक है, तो दैट्स वाई इट विल शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप देख रहे हैं जो क्विनोलिन है इसके अंदर आपकी 2 रिंग्स प्रेजेंट है, एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, एक आपकी नाइट्रोजन रिंग प्रेजेंट है। तो अब आपका क्या होता है कि जो नाइट्रोजन रिंग इसमें प्रेजेंट होती है उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो आपकी ये बेंजीन रिंग है और यू कैन से कार्बोसाइक्लिक रिंग है दैट बिकम मोर इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ज़्यादा मिलेगी इसको बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल को, और पिरिडिन रिंग पर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, और कौन कौन सी पोजीशन पे करता है, 5 पोजीशन पर और 8 पर। ठीक, तो देखिए क्या आपकी रिएक्शंस रहेंगी। सपोज कीजिए आपने ये क्विनोलिन लिया है और क्विनोलिन की आप हेलोजिनेशन कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए आपने ब्रोमिनेशन की है इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर सल्फेट, आपकी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हाईली एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन होती है, और आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट विल अटैच एट 5 पोजीशन। ये आपकी 5 पोजीशन है और ये आपकी 8 पोजीशन है। तो 5 पोजीशन पर यू विल गेट 5 ब्रोमो क्विनोलिन एंड 8 ब्रोमो क्विनोलिन। ठीक है, तो ये आपका था जो है, अगर आप ब्रोमिनेशन करते हैं किस पर, एसिडिक कंडीशंस में आपने करी हैं। अगर आप वेपर फेज ब्रोमिनेशन कर देते हैं, वेपर फेज ब्रोमिनेशन में ये एक्सेप्शंस हैं आपकी कुछ इसके अंदर। वेपर फेज ब्रोमिनेशन में यूर इलेक्ट्रोफाइल जो है दैट विल अटैच एट 3rd पोजीशन। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3rd। तो 3 ब्रोमो क्विनोलिन आपको मिलेगा। वेपर फेज ब्रोमिनेशन अगर आप करते हैं 775 केल्विन तक करेंगे। अगर आप एक और चीज़, अगर आप 775 केल्विन पर ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो डिफरेंट कंडीशंस पर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। यू विल गेट 2 ब्रोमो क्विनोलिन। ठीक है, तो ये आपकी ब्रोमिनेशन रिएक्शन थी। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम आप करेंगे, 5 and 8 प्रोडक्ट आपको मिलेगा।
और अगर वेपर फेज ब्रोमिनेशन करते हैं तो 3 ब्रोमोक्विनोलिन मिलेगा आपको, और अगर आप इसकी 775 केल्विन पर ब्रोमिनेशन करते हैं तो यू विल गेट 2 ब्रोमोक्विनोलिन। ठीक है, देन नेक्स्ट है, सपोज यू आर डूइंग इट्स नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन आप करते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। यही आपका मेन नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। तो यू विल गेट अगेन वही 5 नाइट्रोक्विनोलिन एंड 8 नाइट्रोक्विनोलिन। बट इस केस में भी अगर आप ये जो कंडीशन है ये आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में नाइट्रेशन की है, अगर आप इस नाइट्रेशन को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड अगर आप कर देते हैं तो यू विल गेट 3 नाइट्रोक्विनोलिन। आपका थर्ड पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगेगा। तो ये नाइट्रो में भी आपकी एक रिएक्शन आपकी एक्स्ट्रा है। देन सपोज कीजिए आप सल्फोनेशन कर रहे हैं। सल्फोनेशन आपकी होती है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 595 केल्विन पर आपकी ये रिएक्शन होगी, और आपका वही 5 और 8 पोजीशन पर जाके सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाएगा। SO3H ग्रुप एट 5 पोजीशन एंड SO3H ग्रुप एट 8 पोजीशन। ठीक है, यू विल गेट क्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड एंड क्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये थी इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब पिरिडिन रिंग है, पिरिडिन रिंग जो है वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी शो करती है, तो इसी वजह से क्विनोलिन भी आपके शो करेगी, और बिल्कुल पिरिडिन की तरह ही आपका सेकंड पोजीशन पर जाके आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। तो फर्स्ट इज अ नेम रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, NaNO सोडामाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। वहाँ भी हमने ये रिएक्शन करी थी, चीची बेबिन रिएक्शन बोलते थे। यहाँ भी आपको सेकंड पोजीशन पर NH2 ग्रुप आपका अटैच हो जाएगा। यू विल गेट 2 एमिनो क्विनोलिन। ठीक है, इसी तरह यू कैन रिएक्ट विद N-ब्यूटाइल लिथियम। N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ भी आप रिएक्शन कर सकते हैं, और आपका N-ब्यूटाइल जो ग्रुप है सेकंड पोजीशन पर लग जाएगा आपका C4H9। ठीक है, यू विल गेट 2 ब्यूटाइल क्विनोलिन। तो ये थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट है आपकी, क्योंकि अब पिरिडिन रिंग प्रेजेंट है तो इसकी जो है थोड़ी सी बेसिक नेचर भी होगी। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज बेसिसिटी, और यू कैन से बेसिक नेचर। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन यू कैन से नाइट्रोजन, क्विनोलिन जो है वो बेस की तरह एक्ट करेगा। और अगर आप इसमें कैसे प्रूव करेंगे, HCl डालेंगे या कोई भी अल्काइल हैलाइड डालेंगे तो इट विल फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, तो ये आपका NH लग जाएगा प्लस Cl नेगेटिव, तो क्विनोलिन हाइड्रोजन क्लोराइड आपका बन गया। ठीक है, तो ये आपकी प्रूव करती है कि दिस इज़ बेसिक इन नेचर, और लगभग इसका बेसिक कैरेक्टर जो है एनिलिन जितना होता है, जितनी एनिलिन बेसिक होती है उतनी ही बेसिक आपकी क्विनोलिन होती है। ठीक है, देन है रिडक्शन। यू कैन रिड्यूस क्विनोलिन by using different reducing agents and you will get different products. ये आपका क्विनोलिन है। अगर आप इस क्विनोलिन की रिडक्शन टिन HCl के साथ करते हैं या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल करते हैं तो आपकी जो पिरिडिन रिंग है उसकी रिडक्शन हो जाएगी
ये pyridine की रिडक्शन आपकी हो गई एंड यू विल गेट 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रो क्विनोलिन। ठीक है, ये आपके दोनों 1 2 और 3 4 ये बॉन्ड हाइड्रोजिनेट आपके हो गए। तो आपका ये हो गया 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रोक्विनोलिन। लेकिन अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं या सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया करते हैं तो उस केस में सिर्फ आपका 1 2 जो बॉन्ड है, ये 1 2 बॉन्ड, दिस विल गेट हाइड्रोजिनेट ओनली, ये आपका बॉन्ड एज सच रहेगा। तो यू विल गेट 1 2 डाई हाइड्रो क्विनोलिन, राइट। और अगर आप इसके रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, ठीक है, और ये इन एसिटिक एसिड आपको करनी है ये रिडक्शन, तो सारे के सारे बॉन्ड आपके रिड्यूस हो जाएंगे। ये देखिए बेंजीन रिंग के भी हो गए और पिरिडिन रिंग के भी हो गए, तो 5 डबल बॉन्ड थे, तो आपका ये क्या हो गया, डेका हाइड्रो क्विनोलिन। आपके 5 के 5 डबल बॉन्ड जो हैं दे विल गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये थी आपके रिडक्शन रिएक्शन। देन लास्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नेम से अब आपको पता चल रहा है आप इसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं क्विनोलिन की, और जो क्विनोलिन की ऑक्सीडेशन आपने करनी है वो आपको KMnO4 के साथ, पोटाशियम परमैंगनेट के साथ करनी है, एक्वस KMnO4 के साथ एट अप्रोक्स 373 केल्विन टेम्परेचर आपकी ये रिएक्शन होगी। तो आपका क्या होगा, ये आपका COOH और COOH। ठीक है, तो क्विनोलिनिक एसिड आपका बन जाएगा। क्विनोलिनिक एसिड भी बोलते हैं या पिरिडिन, जैसे ये है तो पिरिडिन की सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है आपका, तो पिरिडिन 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप इसको बोलते हैं। और अगर आप इसको हीट कर दें तो यू विल गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसको कि हम निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, जिसमें आपका थर्ड पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यू विल गेट निकोटिनिक एसिड। ठीक है, तो ये आपकी थी रिएक्शंस ऑफ क्विनोलिन। नाउ आपके सिलेबस में मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है, तो हम 5 और 8 पोजीशन पर ही अटैक दिखा के अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्विनोलिन का कर लेते हैं, आइसोक्विनोलिन में डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट नाइट्रोजन की पोजीशन डिफर हो जाएगी। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट वही रहेगा आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो E+ आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है जनरेट हो गया इन फर्स्ट स्टेप। ठीक है, और सेकंड स्टेप में अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आपका जाके आपकी पिरिडिन रिंग पर अटैक करेगा। अभी हम अटैक दिखा रहे हैं एट 5 पोजीशन। ठीक है, 5 पोजीशन पे अटैक दिखाने के लिए आप क्विनोलिन रिंग है ये आपके क्विनोलिन, ठीक है, इसको ऐसे दिखाइए, ये 5 पोजीशन वाला अटैक दिखाना है। तो 5 पोजीशन पे ये अटैक हुआ, तो आप देखिए आपका क्या बन गया, यहाँ पर आपका जाके 5 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल लग गया, हाइड्रोजन भी शो कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में रिमूवल दिखाना है उसका हाइड्रोजन का। ये आपका बन गया। अब जब ये यहाँ 5th पोजीशन पे लगा तो यहाँ आपका प्लस चार्ज आ जाएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है। और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है आपने जिसमें ये यहाँ मूव कर जाएगा और आपका डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, अब प्लस चार्ज यहाँ आ गया, H ये है आपका, E यहाँ पे है और ये आपका N है, N के बॉन्ड आपके एज सच प्रेजेंट है इस रिंग के। तो इस तरह से आप और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, तो यू विल गेट लॉट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आपके जो है जब आप सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं
तो आपके अप्रोक्स जो हैं 7 के आसपास आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके इसमें बन जाएंगे। ठीक है, आपको इतना शो करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप बस अटैक दिखाइए सेकंड में एट 5 पोजीशन। ठीक है, और थर्ड में आप जस्ट रिमूवल दिखाइए ऑफ प्रोटॉन। ये वाला जो है आप पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको आप दोबारा से लिख लीजिए। ये आपका हो गया HE प्रेजेंट था यहाँ पर, यहाँ प्लस चार्ज था, तो लॉस ऑफ प्रोटॉन, ये पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा जिससे ये रिंग पूरी, और H प्लस का रिमूवल आपका, तो यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट जिसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल लग गया एट 8 पोजीशन। ठीक है, और ये जो है ये कौन ले जाएगा, ये दिस जेड नेगेटिव जो है ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा एंड यू विल गेट ZH। ठीक है, तो ये हमने अटैक दिखाया था एट 5 पोजीशन। सिमिलरली आप बिल्कुल 8 पोजीशन पे भी दिखा सकते हो। 8 पोजीशन में आपने ये वाला पेयर मूव करना है। मैं 8 पोजीशन पे एक बार आपको अटैक दिखा देती हूँ कैसे करना है आपने। ये इलेक्ट्रोफाइल आपका, ये आपका क्विनोलिन, ठीक है, तो 8 पोजीशन के लिए आप ये अटैक दिखाएंगे और आपका देखिए स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा। ये यहाँ ये बॉन्ड अभी एज सच प्रेजेंट है, ये आपका एज सच प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका प्लस चार्ज आ गया और ये आपका H और E हो गया और ये आपकी क्विनोलिन रिंग हो गई। ठीक है, इसी तरह आप और स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ये अब यहाँ मूव कर जाएगा, तो नेक्स्ट में आपका क्या हो गया, ये यहाँ प्लस चार्ज आ गया H E, and similarly you can draw another resonating structures and लास्ट में आप फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के उससे आप प्रोटॉन रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका था मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्विनोलिन।